फार्मूला से लगाएंगे। ठीक, फार्मूला से लगाएंगे तो हमको क्या दिया, प्रिंसिपल दे दिया है 8000 और रेट दे दिया है 20% और टाइम दिया है, ये दिया है 2 से ही 1/2। ठीक, जब ये टाइम हमारा मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो इसका फार्मूला होता है ए पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक, बटा के 1 प्लस आर अपॉन 100। लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन वाला दिया होता है इस बार मल्टीप्लाई करके रखते हैं इसके साथ। ठीक, मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा 8000। ठीक, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 20% और ये कितना हो जाएगा, ये पावर 2, ये वाला चीज इसके पावर पे जाता है, इसके बगल वाला मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 1/2 अपन 100। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8000 और ई कैलकुलेट करेंगे तो ई 1 0 से 0 खत्म, 2 1 कम 2 2 5 10, तो ये कितना हो गया 5 1 कम 5 1 6, ये हो गया 6/5, ये हो गया 6/5, 2 बार लिखना था। और इसको सॉल्व करेंगे तो हाई कट जाएगा, 10 हो गया, हाई 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये कितना हो गया 10 1 कम 10 11/10, हाई 1 0 से 1 0 खत्म है ना, ई काटेंगे तो 25 चौक का 100, तो ये 8 गुणे 4 है ना, 8 गुणे 4, तो ये कितना हो गया 8 चौक का 32, ये कितना हो गया 6 4 का 36 और गुणे 11, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 32 और 36, ये कितना हो गया 6 दूना के 12 के 2 कैरी हुआ 1 6 3 18 19, ये 3 दूना के 6 3 3 के 9, ये हो गया 2 और 9 6 15 9 1 10 11। अभी 11 से और मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 वाले मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जैसे हमारा लिखा है 1 5 11 अब 52 लिखा है। ठीक ना, ये 2 1 है तो एक तो इसके पीछे 0 एक तो इसके पीछे 0 है ना, फिर दो का पेयर बना के जोड़ना शुरू करते हैं। ये कितना हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक, तो 1 दे दे है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने को आ गया 1 2 5 3 और मल्टीप्लाई 1 1 1 3 हुए है ना, तो एक काम किया कीजिए, इसके पीछे एक कम, इससे एक कम करके 0, ये 3 नंबर है तो 2 0 2 0 इधर 2 0 इधर और 3 1 है तो 3 3 का पेयर बना के जोड़ेंगे, तो ये 3 हो गया, ये 5 3 8 हो गया, ये कितना हो गया 5 2 7 7 3 10 10 के 0 कैरी हो गया 1। ठीक, हाई 3 बनाएंगे तो 5 2 7 1 8 1 9, फिर 3 बनाएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 3 है ना, ये 3 बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ तक, ऐसे में 3 3 का पेयर बना के जोड़ते चले जाएंगे। हो गया, ये हमारा निकल गया अमाउंट। ठीक, अमाउंट निकल गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है ब्याज पूछा है ना, कि ब्याज क्या होगा। ठीक, ब्याज होगा तो CI बराबर कितना हो जाएगा A माइनस बी, तो हमारा कितना है 12,672 रुपया में से 8,000 घटा देंगे, ये हो गया 2 और 7 6, ये हो गया 4। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, 20% का मतलब कितना हो गया 20 से कम 20 20 पर 100 है ना। यदि इसका हम जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप करके निकालते हैं, फिर उस तरफ भी निकालेंगे। ठीक, इसका जो है CI पहले साल के लिए निकालते हैं, CI फर्स्ट ईयर के लिए है ना, पहले साल के लिए, तो ये 8,000 हो गया है ना, 8,000 का 20%। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म, 8 2 के 16 160 रुपया, नहीं 1600 रुपया है ना, 1600 रुपया हो गया। अब दूसरे साल में जाते हैं, दूसरे साल में जाते हैं तो ये 1600 तो मिलेगा। ठीक, अब प्लस 1600 का फिर 20% मिलेगा
हाई 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया, ये हो गया 1600, 16 दुना के 32, 320, ये कितना हो गया, ये हो गया 1920 रुपया। ठीक, 1920, 16 3 19, 1920 रुपया। ठीक, अच्छा, लेकिन अब जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं है, आधे है ना, तो आधा है तो क्या काम करेंगे, है ना, इसके लिए निकालेंगे। तो पहले आधा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 20% है रेट उस साल भर के लिए है, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, 10%, है ना, ये पूरे साल के लिए 20% है, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है ना, तो अब जो कैलकुलेशन होगा 10% पे होगा, है ना, 1920 पे ही ना रखेंगे 10%। हाँ बता रहे हैं, ये 10%, तो 10% जो है पूरा पहले 8,000 पे निकालेंगे, है ना, पूरा 8,000 पे निकालेंगे, तो ये 8,000 पे 10%। ठीक, लेकिन अब जो ब्याज हमारे पास है ना, ई वाला और प्लस ई वाला दोनों जोड़ के, है ना, क्योंकि तीसरे साल में जब पहुंचेंगे तो 1900 रुपया और 1600 रुपया, 1920 रुपया और 1600 रुपया जो है, ये दोनों जोड़ के इस पे 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा, दोनों को जोड़ के ही 1920 आया है। नहीं, दोनों को जोड़ के नहीं है, ये केवल दूसरे साल का है। 1600 पे प्लस भी तो किए हैं। अब देखिए, ये 1600 वाला जो है, ये जो है, इसको समझिएगा इतनी सर, जैसे हम बोल दे हमारे पास 1,000 रुपया है ना, इसका हमको 10% रेट पे हमको 3 साल के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए निकालना है हमको, इसका सीआई क्या होगा, तो पहले साल के लिए निकालेंगे तो 1,000 का 10%, 2 जीरो खत्म, 100 रुपया मिलेगा। ठीक है ना, अब दूसरे साल में जाएंगे तो हम क्या करते थे, इसी का डायरेक्ट निकालते थे, है ना, तो वास्तव में क्या होता है कि 1,000 हमारे पास का हमारा प्रिंसिपल ये है, इसका 10%, है ना, 10% प्लस, है ना, हाई जो 100 रुपया है पिछला वाला ब्याज हमारा, इसका 10%। ठीक, तो हाई 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया, 100 रुपया, और हाई खत्म, ये कितना हो गया, 10 रुपया, तो ये कितना हो गया, 110 रुपया। ठीक, ये आया था। लेकिन तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में जाएंगे तो 1,000 रुपया ये हमारा है, इस पे 10% मिलेगा। ठीक, और प्लस हाई है ना 100, इसका 10%, और प्लस हाई प्लस 110, इसका 10%। ठीक, हाई 0 से 0, 2 जीरो खत्म, ये हो गया 100, और प्लस हाई 100 से 100 खत्म, ये हो गया 10, और प्लस हाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 121 रुपए हो गया ना, 10 और प्लस 11, है ना, ये 21 हो गया, और 100 में जोड़ देंगे 21, है ना, तो क्या करते थे हम, इसका निकालने के लिए 110 तो 10 करते ही थे, 110 का भी 10% करते थे, है ना, हाई 0 0 खत्म, 110 में और 10 जोड़ देते थे, ये कितना हो जाता था, 121, है ना, तो वास्तव में ये क्या था कि इसका और इसका, है ना, पिछला वाला ब्याज दोनों जोड़ के निकालते थे। आया कि भी डाउट है अभी, वहां पे 1,000 कहां से, जब पहले वाले में 1,000 निकाल देते हैं। देखिए इसमें होता क्या था, जो हम लोग डायरेक्ट निकालते थे ना, 110 का 110 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, तो हम ये 110 रुपया कौन पिछला सब जोड़ के कह रहे थे ना, पिछला वाला सब जोड़ के कह रहे थे, अब प्लस 110 का 10%। ठीक, तो ये हो गया 110 और प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 121 रुपए, है ना। अब इस तरह खंड खंड की है, ये जो है तीसरे साल में का था हमारे पास, तीसरे साल में हमारे पास अमाउंट है ना, वो तो ये है, और तीसरे साल में हमारे पास का हाई वाला ब्याज भी है ना, पहले साल का ब्याज, अब फिर पहले साल का ब्याज हो गया, पहले साल के ब्याज पर 10% मिलेगा हमको, फिर अगले साल जाएंगे तो ये दूसरे साल का हो गया ना, दूसरे साल का ब्याज हमारा 110 रुपया था,
तो दूसरे साल के ब्याज पे भी मिलेगा हमको ना, है ना। तो दूसरे साल के ब्याज पे भी हो गया हमारा, ठीक। यानी हमारा जो प्रिंसिपल था, है ना, उस पे हमको 100 रुपया ब्याज मिला, है ना, तीसरे साल में 100 रुपया मिला। और ये 10 रुपया जो है पहला साल का जो ब्याज बना था उस पे 10% मिला है, तो 10 रुपया हो गया। अब फिर जो है ये दूसरे साल का जो ब्याज था उस पे भी 10% मिला, तो वो हो गया 11 रुपया। अब कुल ब्याज जोड़ देंगे तो 100 प्लस 10 110 और 11 जोड़ देंगे तो 121। अब समझ में आया, है ना। तो यहाँ चीज वही कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया 8000 का 10%, यानी हम मूलधन का 10% ले लिए। अब आगे क्या करना है, इसका भी 10%, इसका भी 10%, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के ले लें 10%, या फिर अलग अलग करके ले लें, है ना, दोनों कर सकते हैं। यहाँ चाहते तो हम जो है इन दोनों को जोड़ के 10% ले सकते थे, है ना, इन दोनों को जोड़ देते और 10% निकाल देते, या फिर हम अलग अलग करके निकाल दें, यहाँ जोड़ के निकाल देते हैं हम। ई कितना हो गया, ई हो गया 0, ई हो गया 2 और 9 से 15 के 5, कैरी हुआ 1 1 1 2 1 3, है ना। और इसका हम निकाल दे 10%, है 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म। यहाँ हो गया 800 रुपया हमको ब्याज मिला, अब प्लस ये कितना हो गया, 352 रुपया हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 1152 रुपया, ठीक। ये कौन सा होगा, सीआई हाफ के लिए, तीसरे साल के हाफ के लिए, ठीक है ना। अब पहले साल ब्याज हमारा ये मिला, दूसरे साल ये मिला, तीसरे साल ये मिला, ठीक। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 5 2 7, ये हो गया 9 1 10 10 6 16 के 6, फिर ये हुआ 1 3 1 4। और ये फार्मूला से लगाए थे तो इतना ही आया था। आया समझ में कि नहीं, ये खेल ना, ये आ जाएगा तो कितना कठिन सवाल रहेगा, लग जाएगा, घुमा फिरा इधर उधर देगा। आया, ठीक। इसको उतार लीजिए तो एक हो आउट, आउट थोड़ा सा इससे कम कर समय में कैसे कर सकते हैं, आउट थोड़ा सा देखते हैं। 20% है तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, ठीक। यानी हमारा प्रिंसिपल ये हो गया, सीआई हो गया, ब्याज इंटरेस्ट हो गया। तो ई कितना हो गया, ई 5 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले रहे हैं, ठीक। तो 5 रुपया है तो ई 6 रुपया हो जाएगा एक साल में, ठीक। फिर अगले साल का होगा, फिर 5 से 6 होगा, ये 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल में जा रहा है तो तीसरे साल में जा रहा है तो तीसरा पूरा पूरा नहीं है, इसका जस्ट आधा है, तो आधा का मतलब 10, है ना। 10% और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी तीसरे साल में ये 10 से 11 होगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, है ना, ये कितना हो गया 250, है ना। ये कितना हो गया 6 4 के 36, 36 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 6 3 9 3, कितना हो जाएगा। इसकी ये हमको क्या निकालना था, हमको सीआई निकालना था ना, सीआई। तो इन दोनों का अंतर तीसरे साल में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 1 होगा, ठीक। इसकी वैल्यू हमको दिया है 8000 ना, तो इसको 8000 बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दे, इसको पता चल जाएगा। तो हाई डिवाइड कर दे, इसी से डिवाइड, 1 0 से 1 0 खत्म इसका, ठीक। 5 से 5 25 25 चौका 100, यानी 8 × 4 8 चौक 32, यानी 32 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको 8000 बनाने के लिए 32 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 32 से मल्टीप्लाई, तो 146 और गुणे 32 कर देते हैं, तो ये हो गया 6 दूना के 12 के 2, 6 दूना के 12 के 2, कैरी हुआ 1, ये 4 दूना के 8 9, 1 कम 2 1 कम 2, ये कितना हो गया, 6 के लिए 18 के 8, कैरी हुआ 4 3 12, 1 13 के 3, कैरी हुआ 1 3 कम 3 1 4, ये 2 हो गया, 9 8 17, 3 2 5, 1 6, हो गया 6, ठीक। यही आया था वो, इस तरह भी कर सकते हैं। एक तरीका फार्मूला, दूसरा है उसका खंड खंड जोड़ के निकाल सकते हैं, और तीसरा ई है ना। एक ही सवाल को 3 विधि से लगाएं, पहले फार्मूले से भी लगाते हैं। ई हो गया 1
बराबर P कोष्टक में 1 प्लस आर अपन 100, समय यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो काम कर लिए। अब रखना शुरू करते हैं। ये हो गया 1000, ये हो गया 1, ये हो गया 10 बटा के 100 स्क्वायर 1 प्लस 10 1/2 और बटा के 100। ठीक, ये हो गया 1000, एक कितना हो गया 10 से कम 10 11, 11 बटा 10 11 बटा 10। ठीक, इनटू हाई कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 काट दे, नहीं 5 एक काट देते हैं इसे, 2 5 10, 5 से काट देंगे 5 1 5, 5 दूनी के 10, तो 20 1 20 21 बटा 20। ठीक, इतना सही है। अब भाई 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक, कितना 11 11 में 121 है ना, में 21 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। 21 से मल्टीप्लाई करना है तो 21 21 हम 21 है ना, 21 21 हम 21 1 कैरी हुआ 2, 21 दूनी 42 42 तो 44 के 4 कैरी हुआ 4 और 21 कम 21 21 4 25। ठीक है ना, अब इसको 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4 2 7 14, ये हो गया 0 और 2 5 10। ठीक, इतना आया था। ये हो गया अमाउंट है ना, हमको निकालना है सीआई, तो सीआई निकालना है तो कितना हो गया, इसमें से 1000 माइनस कर दें है ना, तो ये हो गया 5 7, ये हो गया 4। कुछ गड़बड़ है क्या, हाई 0 भी रहेगा। ठीक, कम 2 और 2 दूनी के 4 होता है ना, और 2 7 14, फिर उसके बाद हाई यहाँ आ जाएगा 2 270.5। ठीक, अब इसमें ये तो था, उससे निकाले हैं, अब उससे निकाल लेते हैं है ना। ये 10% है, 10% का मतलब 10 पे एक ब्याज मिलेगा है ना, तो प्रिंसिपल और हमारा हो गया अमाउंट, यानी 10 से 11 पहले साल में होगा और दूसरे साल में भी 10 से 11 होगा। ठीक, और तीसरे साल में आधा है, तो आधा का मतलब 5 है ना, 5 हो गया। 5% का मतलब क्या होगा, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 5 1 कम 5 20 बचे 100। ठीक, यानी 20 पे एक बैच है ना, तो ये हो गया 20 और इधर हो गया 21 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 पे 3 0। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारा 11 11 में 121 121 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 41। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है 1000, तो इसका जस्ट आधा कर रहे हैं है ना, इसका जस्ट आधा है तो इसका भी आधा कर दे, तो 2 1 कम 2 2 दूनी के 4, एक कितना हो गया 2 7 14, ये हो गया 0 2 5 10। यदि हमको सीआई निकालना होता तो सीआई यहाँ कितना हो जाएगा 541 रुपया है ना, और जब ये इसका आधा करें तो इसका आधा कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 2 7 14 0.5 270.5। पहली विधि से देखते हैं, विधि नंबर 1। ठीक है ना, a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस आर अपन 100 पावर n कोष्टक में 1 प्लस आर। ठीक, n की जगह डायरेक्ट रखें है 2 और हाई जो बचा है इसका मल्टीप्लाई करें 7 बटा। ठीक, तो ये हो गया 10,000, ये कितना हो गया, परसेंटेज दिया 14 बटा के 100, डायरेक्ट 14 नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये कितना हो गया 14 और पूरे 5 बटा के 7। ठीक, हाई हो गया 7 दूना के 14, 5 दूना के 10 10 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 10 से कम 10 11 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे 11 बटा के 10। ठीक, इसका काम खत्म। और ये हो गया कितना हो गया, ये 10,000 है ना, ये कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 5
10। सर डायरेक्ट करते तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता नीचे ना। और उस तरह भी कैंसिल हो जाएगा, कट 0 है। कितना चार आ गया? 50, 50 से कम 50, 50 से 57, ये हो गया 57/50, ये हो गया 57/50। ठीक, आई 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 2 3, आई काट देते हैं, 5 दूनी के 10 है ना, अब नहीं कटेगा। ठीक, बचा है 5 है ना। एक काम करते हैं, इसको जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 बना देते हैं, काम खत्म। 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा, लगा देंगे उसमें। ठीक, अब इसका ये इसको स्क्वायर करना है, तो 2 नंबर का स्क्वायर किसे करते हैं? इस 57 है तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। याद किया है लेकिन वास्तव में ऐसे लिखा नहीं जाता है ना, हाई बीचे में रहता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बस इसी पे इसका स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक, यानी ई पीछे वाले का स्क्वायर ना, इसको ए समझेंगे, इसको भी। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9 हो गया, कैरी हो गया 4। ठीक, और ई ए बी का मल्टीप्लाई करना है, 7 बचे 35, फिर डबल कर देना है, 35 दूना के 70, और कैरी 4 था 74, कैरी हो गया 7। अब फिर a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 32, ये हो गया 32, है समझ में? ठीक, तो ये हो गया 4 अब गुणे 32 और 49 और गुणे 11, अब बटा के नीचे 10 बचा है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 4 से पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर 11 वाले में जोड़ना रह जाएगा। तो 9 चौका 36 के 6, कैरी हुआ 3, और 4 चौका 16, और 16 3 19 के 9, कैरी हुआ गया 1, 4 दूना के 8, 8 1 9, और 4 3 12, अब गुणे 11 और बटा के 10। अब 2 2 अंक जोड़ते जाए है ना, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, 9 6 15 के 5, कैरी हुआ 1 हो गया, इन 9 9 18, 18 1 19 के 9, कैरी हुआ 1, 9 1 10, 10 2 12 के 2, कैरी हुआ 1, 2 1 3, 3 1 4, और ई हो गया 1, और 1 अंक पे हमको डेसिमल लगाना है, तो ई कितना हो गया? 14,295.6। ये हो गया हमारा अमाउंट का मतलब कितना हो गया? 14/100 है ना। ठीक, यानी 100 रुपया पे 14, उसको ये हम मिश्र धन में बदलते हैं, आपको ब्याज निकालना है 114। ये कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 5 10। ठीक, यानी 50 रुपया पे 57 रुपया हमको ब्याज, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक, तो ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए हो जाएगा, और तीसरे साल के लिए 10 से 11 होगा। ठीक, तीसरे साल के लिए ये कितना हो जाएगा? 5 25, 25 पे 3 जीरो है ना, 25 पे 3 जीरो, और इस 57 का स्क्वायर निकालने थे, कितना आया था? 32 49 आया था, 32 49 में 11 का गुणा करना। ठीक, तो ये कितना आ गया था? ये हो गया था 12, नहीं वो तो 4 रखिए। अच्छा, ये हो गया 9 4 2 3, ये हो गया 9 4 2 3, ये हो गया 9 13, 4 2 6 1 7, 3 2 5 5 5, ये हो गया 35 7। ठीक, हमको ब्याज निकालना है, तो इन दोनों घटा देंगे, इन दोनों घटाएंगे तो 3 अंक तो जो का त्यों होगा। ठीक, तो 7 3 9, और 1 घटाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक, ये ब्याज, और इसकी वैल्यू हमको दिया है, इसकी वैल्यू हमको दिया है इतना 10,000, तो इसको 10,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक, यदि इसमें इससे 10/25 कर दें, कट जाएगा ना, तो ये हो गया 5 से काट देते हैं, 5 दूना के 10, 5 25। ठीक, यानी 2/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 यानी 4/10 कर देते हैं सीधे सीधा इसमें। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 के 6, कैरी हुआ 3, 4 3 12, और 12 3 15 के 5, कैरी हुआ 1, 7 चौक 28 1 29, और 4 1 कम 4, 1 अंक डेसिमल। ये तो सही है।
दिखा रहा है उससे गड़बड़ है। अच्छा उसको एकदम तोड़ तोड़ के करते हैं। अब ई विधि आ गया, वो विधि हो गया। अब उस वाले स्टेप वाले से करते हैं, एकदम तोड़ तोड़ के करते हैं उसको। पहले स्टेप में पहले साल का ब्याज, ठीक। तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो गया हमारा 1400 हो जाएगा, ठीक। और दूसरे साल का निकालेंगे तो 1400 प्लस 196 यह हुआ था, 1596 ये हो गया 1596, ठीक। अब चलते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाले में 10,000 का 10%, ठीक। अब प्लस 1400 का 10%, एक ही ब्याज है, इस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक। और एक हाई ब्याज प्लस 1596 का 10%, हाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हाई हो गया 1000 रुपया, हाई खत्म, ये कितना हो गया 140 रुपया, और एक खत्म, ये कितना हो गया 15,9.6, ठीक। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। 1000, 140, 159.6, ठीक। ये हो गया 6, ये हो गया 9, 5 4 9, 2 और एक कितना हो गया 1 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया तीसरे साल का। तीनों को जोड़ देंगे तो इसी में उसको भी जोड़ देंगे 1400 से और 1500 से, ये हो गया 9 15, ये कहाँ 1500 नहीं है, 1596 है ना, ये हो गया 6 और 9 6 15 के 5 कैरी हुआ 1 9 10 19 के 9 कैरी हुआ 1 5 9 1 10 दोबारा के 2 3